रामपुर की कोतवाली टांडा क्षेत्र के कुंडेश्वरी में 6,000 रुपए के लेन देन को लेकर एक दलित मजदूर को दबंगों ने पेड़ से बांधकर इतना पीटा कि इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। घटना 16 अप्रैल की है और मजदूर की इलाज के दौरान 23 अप्रैल को मृत्यु हो गई। पीड़ित मजदूर के भाई की सूचना पर पुलिस ने पैसों के लेन देन के चलते मारपीट की एफआईआर दर्ज की थी, जिसे मजदूर की मौत होने पर धाराओं में परिवर्तन कर दिया गया। कुंडेश्वरी गांव निवासी मजदूर प्रेमपाल ने मात्र 6,000 रुपए किसी से ले रखे थे। इसी के विवाद को लेकर कुछ दबंग प्रेमपाल के घर पहुंचे और उसे जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठाकर अपने साथ ले गए। जंगल में ले जाकर उसको बेरहमी से पीटा, फिर उसे जंगल में ही फेंक कर चले गए। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने के चलते उसे हायर सेंटर दिल्ली सफदरगंज रेफर कर दिया गया था, जहां बुधवार को उसकी मृत्यु हो गई। मृतक प्रेमपाल के भाई की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया था, जिसे मृत्यु होने पर सुसंगत धाराओं में परिवर्तन कर पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मृतक मजदूर की बेटी तनु ने बताया, हमारे पापा की मृत्यु हुई है। वह मजदूरी करने के लिए गए थे। पहले बंदूक चली थी तो हमारे पापा डर गए थे और घर वापस आ गए थे, तो वे बुलाने के लिए आए थे। मेरे पापा डर के मारे गए नहीं। वे 16 तारीख को बुलाने आए थे और पापा जा नहीं रहे थे। बाद में मेरे पापा बोले कि तुम चलो, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आ रहा हूँ। फिर मोटरसाइकिल खड़ी करवाकर अपने साथ जबरदस्ती बिठाकर ले गए थे। 2 जने यहाँ से लेकर गए थे, 2 जने वहीं पर थे। उन लोगों ने पापा को मारा और पेड़ में लटकाकर मारा था पापा को। उनकी हालत बहुत बेकार थी और सड़क पर झाड़ियों में फेंक दिया। मेरे पापा के कान में, नाक में से और मुंह से खून निकल रहा था। हम चाहते हैं हमें न्याय मिले और वह जल्द से जल्द फांसी पर चढ़े। जैसे उसने हमारे बाप को मार दिया वैसे वो मरे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तनु रानी। आपके पापा की डेथ हुई है, क्या मामला है? हमारे पापा की डेथ हुई है। हमारे पापा हमको गए थे, मतलब वही मजदूरी करके कमा के खवा करे थे हमें। तो हमको गए, मतलब रीफर चलाने, वो रीफर पर चलाने 3 से मार के आए थे। और मतलब वो बंदूक चली थी ना, तो मेरे पापा डर गए थे तो घर को आ गए थे। तो वो लुभाने भी आए हैं मेरे पापा को। मेरे पापा डर के मारे गए ही नहीं। मतलब फिर आए थे वो 16 तारीख को लुभाने। 16 तारीख को आए थे तो मेरे पापा जा ही ना रहे थे। तो मतलब मेरा भतीजा तो सब छोड़ना चाह रहे थे। तो वो सोच रहे थे कि मैं कहीं कुछ चले जाएंगे तो मतलब भेजेंगे नदिया। तो कह रहे तुम हमारे साथ चलो। तो कह रहे नहीं। तो मेरे पापा कह रहे ना मैं जा रहे। तो वो कह रहे थे नहीं चलो। तो मेरे पापा कह रहे तुम चलो, मैं अपनी मोटरसाइकिल से आता हूँ। तो मतलब मोटरसाइकिल मेरे पापा ने स्टार्ट भी कर ली थी, तो खड़ी करके मोटरसाइकिल तो लेके, मतलब खड़ी करवा के तो खुद ने जबरदस्ती बिठा के ले गए थे। और ले जाके वो 2 जने ऐसे लेके गए थे और मतलब 2 जने वहां पे थे। तो 3 जनों ने मारा और 1 जना खड़ा था। वो बच्चा भी आया था साथ में लुभाने, तो वो बच्चा खड़ा था और 3 जने लुभा के ले, 3 जनों ने मारा था उन्हें। और मार के और पेड़ में लटका के नीरा मारा था मेरे पापा को। क्या हालत उनकी बहुत बेकार थी। और वो सड़क पे झाड़ियों में फेंके थे मेरे पापा को। कान में, नाक में से खून निकल के आ रहा था और मुंह में से। क्या चाहते हो आप? क्या मांग? हम मांगना चाहते हैं कि हमें न्याय मिले और वो जल्द से जल्द फांसी पे चढ़े। और जैसा हम फड़क रहे हैं हमारे बापू, जैसा हमारे बापू मारे जैसे वो मारे और ऐसे उनके बालक भड़के। जैसा हम हमारे बाप को मारते ऐसे वो मरे। थाना टांडा पर दिनांक 16/4/2025 को जगदीश नामक एक व्यक्ति ने सूचना दी थी कि उसके भाई प्रेमपाल को इमरान और उसका भतीजा मोटरसाइकिल पर बिठा करके ट्रैक्टर चलाने को ले गए थे और रास्ते में 6,000 रुपये को लेकर के प्रेमपाल के साथ मारपीट की गई थी, जिसको गंभीर चोटें आई हैं। इस सूचना के आधार पर तत्काल थाना टांडा पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और जो विक्टिम था उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां से उसको फर्दर इलाज के लिए सफदरजंग दिल्ली रेफ़र कर दिया गया था। इलाज के दौरान प्रेमपाल की कल शाम को मृत्यु हो गई है। पूरी घटनाओं को सुसंगत धाराओं में तरमीम कर दिया गया है। जो दोषी इमरान और उसका भतीजा है उस दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इमरान और उसके भतीजे के कब्जे से मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त जो रॉड थी और पेचकस आदि वस्तुएं बरामद कर ली गई हैं। विस्तृत पूछताछ की गई है, विवेचना प्रचलित है। इसमें और भी जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।